नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। खबर सबसे पहले श्रीगंगानगर से है, जहां नशे के खिलाफ लामबंद राज्य सरकार की मंशा अनुरूप श्रीगंगानगर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए नशे के तौर पर बेचने की जा रही करीब 28,000 गोलियां पकड़ी है। इन गोलियों पर श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू की ओर से जिले में बेचने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है और सीएमएचओ डॉक्टर अजय सिंगला और डीआई गौरी शंकर ने ये दवाएं जब्त कर सदर थाना पुलिस के सुपुर्द की है। अब आगामी कार्रवाई पुलिस करेगी। सीएमएचओ डॉक्टर अजय सिंगला ने अपील की है कि आमजन नशा बेचने वालों पर नजर रखें और तत्काल सूचना दें। आमजन विभाग के व्हाट्सएप नंबर 9351504313 पर सूचना दे सकते हैं। इसके साथ ही पुलिस को भी सूचना दी जा सकती है। श्रीगंगानगर से कृष्णा सेठ की रिपोर्ट। शुक्रवार को लूणकरण सर के तेजा भवन में बीकानेर डेयरी के पूर्व चेयरपर्सन चौधरी हजरी राम जाखड़ की तृतीय पुण्यतिथि पर स्वर्गीय जाखड़ के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर वक्ताओं ने प्रकाश डालते हुए उनके तेल चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आपको बता दें कि श्री शिव भवन जाट धर्मान संस्थान के अध्यक्ष मोटाराम चौधरी ने स्वर्गीय जाखड़ पर विस्तार पूर्वक विचार व्यक्त करते हुए उन्हें बेबाक व्यक्तित्व का धनी बताया। चौधरी का कहना है कि वे पशुपालकों की पीड़ा को करीब से देखने और उस पीड़ा का हिस्सा बनकर सबकी मदद करने वाले सच्चे हितैषी थे। इस मौके पर पूर्व उप प्रधान अजय गौड़ ने स्वर्गीय जाखड़ को किसान व पशुपालक हितैषी होने के साथ साथ एक निडर राजनेता बताया। लूणकरण सर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। बानसूर उपखंड प्रशासन ने गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां पूरी कर ली है। स्थानीय विधायक के द्वारा झंडारोहण किया जाएगा। वीर शहीदों की वीरांगनाओं का सम्मान होगा तो वहीं विशाल रक्तदान शिविर भी लगाया जाएगा। उपखंड अधिकारी अनुराग हरित ने इस बारे में मीडिया से क्या कहा, सुनिए इस रिपोर्ट में। गणतंत्र दिवस की पूर्व तैयारियों के चलते जो है सप्ताह भर पूर्व ही जो है बैठक का आयोजन कर लिया गया था, जिसके बाद से गणतंत्र दिवस जो जैसे पूर्व की भांति मनाया जाता है हर बार बानसूर में, तो उसी भांति जो है हमने तैयारी कर ली। जो गार्ड की व्यवस्था है और जो मुख्य कार्यक्रम का आयोजन जो है राजकीय विद्यालय में होगा, जिसके संबंध में जो कार्यक्रम जो बच्चों के द्वारा जो उसमें प्रस्तुत किए जाएंगे उनको आज फाइनल कर लिया जाएगा। जो आमंत्रण पत्र बांटने का कार्य और जो शहीदों की वीरांगनाओं के आमंत्रण का कार्य है वो संबंधित को सौंप दिया गया है। तहसीलदार जी और बीडीओ साहब उसके ओआईसी रहेंगे और नगर पालिका के द्वारा जो टेंट वगैरह इत्यादि की जो व्यवस्था हर वर्ष की जाती है वो की जाएगी। और जो इसी दौरान जो माननीय विधायक महोदय हैं वो भी हम सबके बीच इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे और जो रक्तदान का एक शिविर भी इस आयोजन के साथ ही जो है प्रारंभ रहेगा। और उसके लिए मेरा निवेदन है कि जो अधिक से अधिक संख्या में, क्योंकि रक्तदान एक महादान के रूप में उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, तो अधिक से अधिक जो बानसूर के जो प्रबुद्ध गणमान्य लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें। और उसके पश्चात जो है जो एक क्रिकेट का टूर्नामेंट है जिसमें राजकीय हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, राजकीय कर्मचारी हैं और अधिवक्तागण हैं, इन सभी की जो टीमें बनाई जाकर जो है एक छोटी सी क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। भारतमाला टोल प्लाजा पर बीजेपी मंडल बागोड़ा और नरसाणा के कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का भव्य स्वागत हुआ। इस अवसर पर लूणी विधायक जोगाराम पटेल, जालौर विधायक जोगेश्वर गर्ग, बिलाड़ा विधायक अर्जुन लाल गर्ग, बीजेपी जिला अध्यक्ष सरवंत सिंह राव, नरसाणा मंडल अध्यक्ष पर्वत सिंह राठौर बादू और भी कई लोग उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के दौरान वसुंधरा राजे को भीनमाल विधानसभा क्षेत्र के नरसाणा गांव स्थित दुधेश्वर महादेव मंदिर की प्रतिष्ठा के लिए पत्रिका देकर आने का औपचारिक निमंत्रण दिया गया था। स्थानीय कार्यकर्ताओं और जनता की बड़ी उपस्थिति ने आयोजन को सफल बनाया। जालौर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। डीग में शुक्रवार की साय करीब 4 बजे लोहा मंडी में एक दुकानदार और ग्राहक के बीच कुर्सी लौटाने को लेकर झगड़ा हुआ। इस दौरान दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हो गए। उप निरीक्षक मंगतू राम ने मामले पर क्या जानकारी दी, देखिए डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट में। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक व्यक्ति ने सूचना दी कि सर लोहा मंडी में और 2 लोगों में झगड़ा हो रहा है जी। तो कह रहे हैं कि सर ज़्यादा मारपीट हो रही है। सूचना पे मैं मेरे जाब्ता को लेके तुरंत मौके पे पहुंचा, जहां मैंने 2 व्यक्ति घायल अवस्था में पड़े थे उनको लेके और सीधा हॉस्पिटल आया हूँ, जहाँ एडमिट कराया है और जिनके नाम पते नोट कर रहा हूँ। इलाज जारी है। आगे 2 लोग या 2 पक्ष थे सर? 2 लोग थे जो एक ही पक्ष के थे, वो तो बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद पता पड़ेगा। अच्छा। भाई पक्ष विपक्ष है किसके हैं। तो मारपीट में कितने लोग घायल हैं?
2 लोग मौके पे थे, वो घायल हैं, लेकिन हॉस्पिटल में आके देखा है तो 4 लोग घायल अवस्था में मिले। इससे पहले भी घटना हुई थी बीच बाजार में, कुछ दिनों पहले इससे पहले भी घटना हुई थी बीच बाजार। नहीं, देखो ऐसा है कि घटनाएं तो होती हैं और पुलिस उनके लिए कार्रवाई के लिए है और वो तुरंत कार्रवाई करती है। जो पहली घटना हुई है तो उसमें भी हमने कार्रवाई की होगी, ऐसा नहीं है कि हम बिना कार्रवाई के रहते हैं। ये कार्रवाई हुई तो इसमें भी अब करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, कोई आप चिंता करने की जरूरत नहीं, पूरी कार्रवाई होगी संतोषपूर्वक। उनियारा उपखंड क्षेत्र के पलाई कस्बे में शुक्रवार को ग्रामीणों ने मुख्य रास्तों में व्याप्त कीचड़ एवं गंदे पानी की समस्या को लेकर ग्राम पंचायत कार्यालय के बाहर ग्राम पंचायत प्रशासन व उच्च प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए धरना दिया। वहीं लोगों ने सरपंच पर सचिव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। धरने की सूचना पर उनियारा विकास अधिकारी शंकर लाल मेघवाल और उनियारा थाने के हेड कांस्टेबल देवराज सिंह मय पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे। विकास अधिकारी शंकर लाल ने इस बारे में क्या कुछ कहा, देखिए उनियारा से राजेश सैन की रिपोर्ट में। उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है हम पंचायत राज नियम के तहत उसके खिलाफ हम सीओ साहब को अवगत कराएंगे। जी ठीक है सर, थैंक यू। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा अपने 49वें स्थापना दिवस के अवसर पर सेंटिनल ऑफ द सी यानी सरहद से समंदर मोटरसाइकिल रैली का आयोजन हुआ। ये रैली 22 जनवरी को अटारी बाधा बॉर्डर से शुरू हुई थी, जो तटरक्षक दिवस पर 1 फरवरी 2025 को गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई पर संपन्न होने वाली है। इस यात्रा में 26 बाइक राइडर्स 2300 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। शुक्रवार को ये रैली बीकानेर पहुंची। इस अवसर पर इंडियन कोस्ट गार्ड के कमांडेंट श्याम सुंदर व महिला बाइकर कल्याणी ने क्या कुछ कहा, देखिए बीकानेर से लोकेश भौरा की इस स्पेशल रिपोर्ट में। बताइए, अगर समुद्र की रक्षा कर रहा है ICG, अगर देखा जाए तो समुद्र के जितने भी आने वाले थ्रेट्स वो रक्षा भी करना और साथ ही साथ में मोदी का जो सपना है सो मतलब नीडर इंडिया और इसके साथ साथ महिला को आत्मनिर्भर करना और केंद्र की जितनी भी योजना है उसका प्रचार प्रसार करना ताकि ज़्यादा डिफेंस से जुड़े। क्या कहेंगे सर आप? तो इसीलिए हमने ये एक्चुअली 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस है, कोस्ट गार्ड रेजिंग डे है, तो उसके तहत हमने इस बार पहली बार भारतीय तटरक्षक ने, ये हमारे वेस्टर्न रीजन है, उन्होंने यह सोचा कि एक बाइक रैली की जाए, तो बाइक रैली हमने सरहद से समंदर, तो सरहद हमने वहाँ से अटारी बॉर्डर से लेके गेटवे ऑफ इंडिया तक लिया है, जो टोटल 2300 किलोमीटर की दूरी है। तो ये यहाँ से सरहद से जब वहाँ से स्टार्ट किया था हमने 22 जनवरी को, फिर वहाँ से हम आए श्री गंगानगर से आज यहाँ पे बीकानेर में पहुँचे हैं। बीकानेर से फिर हम जाएंगे जोधपुर, जैसलमेर, यूनिटी ऑफ इंडिया, स्टैचू ऑफ यूनिटी, दमन, और फिर 1 तारीख को हम गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई पहुँच जाएंगे। तो इन उद्देश्य यही है जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत और फिट इंडिया, तो हम उन्हीं को ही ध्यान में रखते हुए यहाँ से जितने भी स्कूल्स हैं और वृद्धाश्रम्स हैं जो हमारे रास्ते में पड़ रहे हैं, वहीं पर ही हम रोक के स्कूल्स में जाते हैं, उनको एजुकेट करते हैं कि कैसे आपको पर्यावरण बचाना चाहिए, कैसे आपको ग्रीन इंडिया करना है, और कैसे आपको जो बेटी पढ़ाते हैं बेटी बचाते हैं उनके लिए कैसे उनको एजुकेट करते हैं ताकि वो डिफेंस में ज्वाइन हो और भारत की रक्षा करें। सर, जिस प्रकार से IG की ताकत बढ़ा दी गई है, ICG की Yes, मोदी sir. सरकार ने भी बढ़ा दी है, 2 बड़े वेसल्स शामिल Yes, हुए sir. अभी ICG के अंदर, Yes, इसके sir. बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? सर, अभी आप लोगों को पता है कि कोस्ट गार्ड का जो समुद्री क्षेत्र है वो 12,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा है, तो उनके तहत यहाँ पे अभी तो जो समुद्री पोत हैं वही बढ़ाए हैं, इसके आगे हमारे पास एरोप्लेन्स भी आ रहे हैं, तो वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारा एरिया ज़्यादा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे को इतनी ज़्यादा दे दी गई है, क्योंकि जो नेवी है, नौसेना है, वो सिर्फ अभी वार के लिए रखी गई है। तो जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसका काम है बॉर्डर की सिक्योरिटी करना, तो ये सेम हमारा ही है, कोस्टल एरिया को कैसे सेफ एंड सिक्योर रखना है, और उसके अंदर पोल्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, पोचर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, सारे इन सभी चीज़ों को रोकना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भारत का जो नशे का व्यापार बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए ICG का सबसे बड़ा योगदान रहा है। यस सर, बहुत ही है। अभी आपको पता लगा होगा कि पिछले 2 महीने पहले ही वहाँ पे हमारे ओखा इसके बॉम्बे पोर्ट पर भी सर, बॉम्बे पोर्ट पे भी पकड़ा था, और 600 टन
आपका ड्रग्स पकड़ा था जिसकी आप कॉस्ट अनुमान भी नहीं लगा सकते कि कितनी ज़्यादा है। तो यही के चक्कर में, और ये एरिया है हमारा सेंसिटिव एरिया है, बम्बई से लेके गुजरात के कच्छ तक, तो उसकी सुरक्षा के लिए इस साइड ज़्यादा निगरानी और पेट्रोलिंग हम ज़्यादा करते हैं। आप बीकानेर पहुँच, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा। कल अटारी बॉर्डर वाघा वहाँ से हमने स्टार्ट किया था। बहुत अच्छा सफ़र। हमारे साथ 20 राइडर्स हैं और सब इंडियन कोस्ट गार्ड से हैं। काफ़ी अच्छा हमारा सफ़र चल रहा है। मैडम, आप फास्टेस्ट जो महिला जो है बाइकर हैं, जी तो अब तक इसके साथ में कितनी रैलियाँ कर चुके हैं? मैं पिछले 15 साल से इस स्पोर्ट को प्रैक्टिस कर रही हूँ, रेसिंग कर रही हूँ, और काफ़ी सारी ऐसी रैलीज़ राइड्स मैं करती रहती हूँ। हर बार अलग अलग अनुभव होता है। कई बार मैं सिर्फ लड़कियों का ग्रुप लेके भी राइड करती हूँ। कभी हम टूरिज़्म के साथ कोलैबोरेशन करके किसी पर्टिकुलर स्टेट को महत्व देके उनके लिए राइड करते हैं। तो अपने देश में इतना कुछ है देखने को, इसलिए हम अलग अलग इस प्रकार के जो इवेंट्स हैं वो करते रहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिट इंडिया मूवमेंट, स्वच्छता अभियान। तो ये जो हमारे देश में काफ़ी सारे अवेयरनेस की चीज़ें चल रही हैं, तो हमारे साथ भी इन्हीं चीज़ों को बढ़ावा देने का है। जैसे कि हम मोटरसाइकिल पे निकले हैं, तो एक सेफ्टी भी हमारा सबसे बड़ा एक अवेयरनेस का मोटो है, वो भी हम इसके थ्रू देना चाहते हैं। एक महिला हो, और दूसरा बात है केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, चाहे डिफेंस से अधिक से अधिक जुड़े, चाहे अग्नि वायु जल क्यों ना हो। जी। तो एक आजकल भारत की जो महिलाओं की ये रह चुकी है कि ICC के अंदर जुड़ना महिलाओं के लिए वो उनको लगता है कि बहुत बड़ा हर्डल हो गया है कि 6 महीने समुद्र पर रहना पड़ेगा। उस बीच का डिफरेंस बताइए हमारे आम जनता में क्या है क्या? मैंने खुद भी ट्रेनिंग लिया है। मैं काफ़ी छोटी एज से स्कूल में जब मैं थी तब मैंने NCC कॉलेज में ये सब कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ वगैरह मैंने की, माउंटेनियरिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग। मैंने खुद सेलिंग एक्सपीडिशंस किए हुए हैं समुंदर में। तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं। अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो इन सब चीज़ों के लिए, तो आप लाइफ में कुछ भी टैकल कर सकते हो। बस आपकी मानसिक तैयारी, फिज़िकल फिटनेस, ये सब इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। जो एक सेल्फ डिफेंस है, ये हर लड़की को बचपन से ही जितना जल्दी वो सीख सके उतना सिखाना चाहिए। हर स्कूल में ये कंपलसरी होना चाहिए, तो आगे आने वाले चैलेंजेस को वो खुद टैकल कर सके। इतना काबिल तो हमें उसे बनाना चाहिए, तो वो आगे का रास्ता अपने आप तय कर लेगी। स्कूलों में भी संवाद करते हैं आप लोग, कल स्कूलों में भी संवाद रहेगा, तो उसमें महिला जो बच्चियां हैं उनसे विशेष संवाद में क्या रहे? उनसे मैं यही बोलूँगी कि आपको जो भी करना है, आप घर से बाहर निकलो और अपने सपनों को पूरा करो। 4 दीवारी में रहने से कुछ नहीं होगा। बड़े सपने देखो और उनको बिल्कुल आप पूरा करो। चैलेंजेस आएंगे, लोग मना करेंगे, बट आप आगे जाओ, आप उनसे लड़ो और आप अपने सपनों को पूरा करो। मैडम, एक फीमेल कमांडो हो और इसके अंदर भी क्या है, नार्को टेररिज्म को रोकने के लिए ICC का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैं ट्रायम्फ ब्रांड की और ये मेरे फौजी भाई लोग हैं, तो मेरा एक अलग प्रोफेशन है। मैं मोटरसाइकिल से जुड़ी हुई हूँ। जी। मेड़ता सिटी शहर के सुप्रसिद्ध चौधरी भीकाराम नैनी देवी मेमोरियल विनायक रूप हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में राजस्थान सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए RGHS यानी कि राजस्थान सरकार कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के तहत निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। हॉस्पिटल के निदेशक पुखराज लटियाल ने बताया कि अब स्थानीय लोगों को इलाज के लिए अजमेर या फिर जोधपुर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहीं डॉक्टर कपिल लटियाल ने इस बारे में क्या जानकारी दी, देखिए इस रिपोर्ट में। हॉस्पिटल मेड़ता का एकमात्र हॉस्पिटल है जो RGHS के कर्मचारियों के लिए इलाज के लिए अधिकृत हुआ है। हमारे यहाँ पे जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी के संबंधित सारे मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा। इनकी OPD, जांचें, ऑपरेशन, ये सब यहाँ पे निःशुल्क होगा। हाँ, इसमें राजस्थान सरकार के जो भी कर्मचारी हैं, जो भी वर्तमान में सेवाएं दे रहे हैं या जो पेंशनर हैं, उन सबका इलाज हमारे यहाँ फ्री होगा। OPD, जांचें और इलाज और ऑपरेशन सारे निःशुल्क किए जाएंगे। श्री आदि माठी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक शुक्रवार को टोंक दौरे पर रहे, जहां टाक ने प्रजापति छात्रावास में माठी कला कामगारों दस्तकारों की 10 दिवसीय इलेक्ट्रिक पोर्टर व्हील प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। इस अवसर पर बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने दिसंबर 2023 में सरकार बनने की 3 महीने बाद ही बोर्ड का गठन कर दिया था। साथ ही बजट घोषणा 2024-25 में 1000 मिट्टी के बर्तन बनाने व गूंदने की मशीन उपलब्ध कराई गई। इसी के तहत पहले जागरूकता कैंप और सभी जिलों में प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जयपुर में सेंटर फॉर माटी एक्सीलेंस भी बनाने जा रही है। इसके लिए 5 करोड़ का बजट तय किया गया है। टॉक से ब्रजेश पारडीवाल की रिपोर्ट।
शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर जयपुर जिले के बस्सी पंचायत समिति क्षेत्र में औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस निरीक्षण के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जयपुर सुश्री प्रतिभा वर्मा, ब्लॉक विकास अधिकारी समीक्षा वर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कानोता नायला मुख्य सड़क पर जयपुर होंडा शोरूम के पास गंदगी का अंबार देखकर मंत्री दिलावर ने ग्राम विकास अधिकारी प्रभु नारायण से पूछा कि साफ सफाई कब से नहीं हुई। इस पर ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि दो तीन दिन पहले ही सफाई करवाई है। दिलावर ने विकास अधिकारी को डांट लगाते हुए कहा कि झूठ क्यों बोलते हो, सच बता। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने कहा कि सब साल भर हो गया है, ये सफाई करने कोई भी नहीं आता है। मंत्री ने विकास अधिकारी को जमकर लताड़ा। वहीं शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री जब बस्सी की 5 पंचायत की निरीक्षण पर निकले तो निरीक्षण के दौरान किसी भी पंचायत में सफाई कर्मचारी सफाई करते नहीं मिले, जबकि निविदा में अर्धकुशल से काम करने का समय कम से कम 8 घंटे और उसके ऊपर दोगुनी मजदूरी लेने का प्रावधान है। मंत्री दिलावर ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, खबर के साथ बुलेटिन में। नमस्कार।